री नीट परीक्षा लीक होने से कुछ तथ्य जो सर्कुलेट हो रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर, तो उनको देखिए और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें कि क्या ये बात सच है या झूठ। और सरकार तो इस बात पे जवाब देना चाहिए कि झूठ है या सच है, सरकार को ज़रूर बताना चाहिए। और भैया मेरे एक्चुअली यहीं पर ही है, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग ये पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि सर थोड़ा हेल्प चाहिए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लीजिए भैया। हेलो राघव सर। हाँ जी जी नमस्ते सर, बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर ये नीट का जो पेपर है वो मतलब एक बार तो हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी, उसका सेट कराया था हमने, बट नहीं हुआ था उसका, इसलिए आप उसमें खर्चा काफी हो गया था हमारा, इसलिए इस बार आप कुछ इनकेस आपका आप मेरे को पहले एक चीज बताइए, आपने हाँ। कितने का भाई किया था? हमने एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने उसका सेटिंग कराया था सेंटर में। अच्छा। हाँ, उसका जो सेंटर आया था उधर। देखो, अगर आप 10,000 12,000 के पेपर लेने जाओगे हाँ। तो उस जगह पर तो देखो फ्रॉड ही होगा ना, क्योंकि नीट का पेपर ऐसा तो है नहीं कि 10वीं 12वीं का पेपर है हो गया काम, क्योंकि हमने खुद 35 लाख रुपीज देके हमने पेपर बाई किया। ठीक है, इसका भी हमें अभी आधा ही पेपर मिला है, आधा जो है 24 मई को मिलेगा। ओके। तो हमारे पास अभी ये पेपर आया था 15 मई को सुबह 10 बजे। ओके जी सर, वो आइडिया नहीं रहता ना, क्योंकि गारंटी है, अगर एक हम जो क्वेश्चन देते हैं अगर उसमें से एक भी मिस होगा तो फुल्ली गारंटी रहता है, पेमेंट आके लेके जाना आप मेरे हमसे। ठीक है ओके सर, तो मुझे आप सर कुछ डिटेल्स वगैरह। कंडीशन रहती है हमारी, पहले कंडीशन सुन लीजिए। जी ना ही पेपर किसी को देना है, ना ही हमने खरीदा ऐसा वगैरह किसी को बताना है। नहीं सर, मेरा भाई में बाद में जाके देखो, हमारा तो नेटवर्क देखो ऐसा रहता है कि हमारे एक विधायक है, वो नेटवर्क में वो इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, तो हमारा तो कुछ बिगड़ने तेरा दिक्कत आप ही को होगी अगर आप कहीं पे ओपन करते हुए बात। नहीं सर, हमें ऐसा कुछ, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा बच्चा आगे चला जाए बस उसी से मतलब है। बट कितना हमें देना होगा सर, वो बस मैंने आपको भेजा है ना। कोई बात नहीं सर, आप मुझे बस अप्रोक्स, हाँ, और अप्रोक्स कितना मुझे इनकेस। देखो, फुल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, 170 क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके। जो वो प्रॉपर फिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ओके। जिसमें से आप जैसे अभी पे करोगे, मान लो अगर फुल पेपर का करो, ठीक है, तो हमारे पास 80 क्वेश्चंस अवेलेबल है, 80 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 80 क्वेश्चन जो 24 मई को आएंगे, मतलब में जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो 24 मई को आएंगे। ओके। जो भी 90 है वो तब आपको प्रोवाइड होगा। ओके सर, आप मुझे बैंक डिटेल्स वगैरह भिजवा दीजिए सर कुछ, तो मैं उस पे कर देता हूँ। मैं QR भेज देता हूँ आपको। जी सर, और कुछ। हाँ, एग्जाम के बाद आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे से। जी पक्का सर, पक्का। ठीक है, पक्का। ओके। और कुछ आप बोल रहे हैं कुछ सॉरी। नहीं, एग्जाम के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, देन अपना रिव्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम क्या है फिर आपको एक अलग ग्रुप ऐड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम का चाहिए होगा आपको, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो एक ग्रुप रहता है जो भी बाय करते हैं हम उनको उस पर ऐड करते हैं। ओके सर। जी ओके। आपने पिछली बार लिया था पेपर हमसे जब कैंसिल हुआ था? नहीं सर, आपसे नहीं लिया था, आपने पिछली बार आपके पास था पेपर। हाँ, अभी जस्ट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम उसका दिया था हमने शायद। ओके। नहीं सर, अच्छा आपके पास था ये पेपर? हाँ, ओहो, पहले था। ओके, तो आपके कांटेक्ट। मेरे को लगा आपने पहले भी खरीदा था। नहीं सर, हमने तो सेंटर में सेटिंग। थोड़ा कल थोड़ा बिजी था। अच्छा। इस वजह से, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क के लिए ना अलग से सिम खरीदना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का तो चलता नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में बाहर हैं आप? बाहर ही रहना पड़ता है, थोड़ा IP वगैरह ट्रैक होने का थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा सर, इसलिए टाइम लगा कॉल में। अच्छा सर, कोई नहीं सर, आप मुझे भेजें QR वगैरह, मैं आपको करवाता हूँ सेटिंग। ठीक है सर। QR की टाइम लिमिट रहती है, तो जैसे आपके पास कि हाँ अभी जस्ट मैं करने वाला हूँ, मेरे को बता देना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। गुजरात, मैं शुभम किरण ठाकर हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैंने पूर्व नीट 2023 और 24 में इस एग्जाम को दिया है और अभी मैं अपनी कॉलेज लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे जूनियर्स के द्वारा मुझे संपर्क करने में आया कि टेलीग्राम ऐप पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिससे जो नीट
का पेपर है और जो रीनीट का पेपर अभी जो होने वाला है उस पेपर को लीक करने की बात कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगा ये मस्ती मजाक है, किसी ने ऐसे स्कैम करने के लिए ग्रुप बना दिया है, बट जब इन ग्रुप में मैं एंटर हुआ, मैं ऐड हुआ अलग अलग लिंक्स के थ्रू, अलग अलग उनमें कुछ छोटे मोटे टोकन अमाउंट भी आपको देने पड़ते हैं उन ग्रुप में एंटर करने के लिए, 200 रुपए, 250 रुपए, 5000 रुपए, ऐसी अलग अलग रकम। और टेलीग्राम ऐप की जो एक स्टार अमाउंट होती है, जो स्टार आपको खरीदने पड़ते हैं, उसके थ्रू आप उन ग्रुप्स में एंटर करते हैं। और ये एक ग्रुप सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होते, ये ग्रुप के अंदर एक ग्रुप वेब है, यानी कि आप एक ग्रुप में एंटर किए तो उसमें पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है, पासवर्ड के लिए अलग ग्रुप है, अनाउंसमेंट के लिए अलग ग्रुप है, वैसे 10 अलग अलग ग्रुप वैसे हमारे कांटेक्ट में है। और उन अलग अलग ग्रुप के एडमिन्स लाइव आते थे, एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते थे और उस पर बोलते थे कि आपको इतना टोकन अमाउंट देना है, हम इस तारीख को आपको ये पेपर प्रोवाइड कर देंगे। अभी इन टोकन अमाउंट्स में अगर आप देखें तो इनका स्टार्ट होता है CUET UG से, इसमें 10,000 की मांग है। फिर नीट पे जब आते हैं तो रीनीट के पेपर के लिए 30,000 रुपए और 30,000 से लेकर 60,000 रुपए हमारे से टोकन अमाउंट में मांगी गई और टोटल पेपर की अमाउंट 10 लाख रुपए थी। और जिसमें एक पीडीएफ जो रीनीट bio.pdf करके एक पीडीएफ थी, जिसे हमने साइबर क्राइम सेल में दिया है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ थी और वो ग्रुप में मुझे एंट्री नहीं दी गई, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क और वेब बना के रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आई तो मैंने अलग अलग एडमिन से बात की, जिसमें एक राघव सर करके हैं, जिनका ओरिजिनल नेम है राहुल कल्याण, वैसा उनका बैंक डिटेल्स में नाम आ रहा है और वो खुद को राघव सर के नाम से पहचानते हैं। राघव सर कहते हैं, मेरे साथ वो कॉल पे आए और वो कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले जो नीट का पेपर, इस साल नीट 2026 का पेपर था, वो उन्होंने फोड़ा है, 35 लाख रुपए में उन्होंने ये पेपर खरीदा है। और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि ये चीज मैं अगर बाहर रिवील करूंगा तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके नेटवर्क, ये पूरा एक माफिया का नेटवर्क है और इस नेटवर्क में MLA लोग इन्वॉल्व है और उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी, बट हमें जरूर तकलीफ होगी और वो लोग इजीली निकल जाएंगे। और इनके अलग अलग कोडवर्ड है, जैसे टेलीग्राम ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में भी कहा कि 22,000 साइबर कंप्लेंट्स टेलीग्राम ऐप के विरुद्ध हुई थी, फिर भी आज तक इन पर कुछ प्रॉपर एक्यूरेट एक्शन लिया जाता नहीं है। टेलीग्राम ऐप में आप आपकी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, आपका नंबर हो, आपका ईमेल आईडी, आपका फोटो हो, 250 से 300 रुपए में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप टेलीग्राम ऐप में अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और सरकार भी इसे ट्रेस नहीं कर पाएगी। ये टेलीग्राम ऐप्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में अभी इनमें इन लोगों ने टेलीग्राम ऐप में इनका पेपर का स्कैम पकड़ाना था, इसलिए अलग अलग ग्रुप के कोड वर्ड्स रखे थे, जिसमें कोड था द मेन, नीट पेपर के लिए द मेन, एन और बिग वन, पेपर के लिए मटेरियल, फाइल, पीडीएफ और गिफ्ट नामक कोड वर्ड है। और जहां पेमेंट करने की बात आती है तो ये लोग आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे, आप बोलेंगे कि हमें इतना सपोर्ट करो, हमें इतने का फ्यूल भरवा दो, हमें एंट्री, हम आपको एंट्री दे देंगे, ऐसे सब कोड वर्ड वापरते हैं। और जब मुझे इस चीज की जान हुई तो मैंने सारे एविडेंस एक साथ एकत्रित किए और अहमदाबाद के साइबर क्राइम सेल में माकड़िया जी, जो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको मैंने ये चीज इन्फॉर्म किया और एक कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट इमीडिएटली लिखी और माकड़िया जी ने ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे इस पे एक्शन लिया। उन्होंने डीसीपी लवीना सिन्हा जी को, जो साइबर क्राइम सेल के डीसीपी है, उनको भी इन्फॉर्म किया और उन दोनों ने स्पॉन्टेनियस एक्शन में हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने मेरे से सारे प्रूफ एक पेन ड्राइव में लिए, उसमें रीनीट बायो का पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी है और दूसरे ये सारे हैं। और उनमें टेलीग्राम चैनल्स के नाम है रीनीट लीकर, जो राघव सर की चैनल है, रीनीट अंडरस्कोर लीकर, रीनीट लीकर्स, रीनीट पेपर लीक, नीट हैंडलर, वॉच पेयर और रेयर ओबी। ये सब लोगों ने उनके अलग अलग क्यूआर कोड भेजे और ये लोग डायरेक्ट कुछ बैंक अकाउंट्स में पैसे लेते हैं, कुछ लोग फेम पे ऐप यूज करते हैं। फेम पे एक अलग एप्लीकेशन है, वहाँ यूपीआई आईडी माइनर्स के लिए भी बन जाती है और उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी रहती है, बट आपके पैसे पूरे पहुंच जाते हैं। और राघव सर ने ये क्लेम किया कि 7,901 बच्चों ने उनसे ये पेपर, रीनीट का पेपर का टोकन अमाउंट करके खरीदा है, उनको पैसे दिया और 5 करोड़ रुपए जितने की रकम उनके बैंक अकाउंट में आज पड़ी हुई है। इसलिए जब मैंने ये सब बात पुलिस के साथ डिस्कस की तो वो लोग इमीडिएट एक्शन पे आ रहे हैं। बट मेरा एकमात्र प्रश्न है कि इन लोगों को सिस्टम का क्यों कोई डर नहीं है, जब ऑलरेडी एक नेशनल लेवल पेपर फूट चुका है, पूरी इस देश की बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसके पीछे पड़ी हुई है, सरकार इन पर्सनली इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्टर पर्सनली इन्वॉल्व है, तो इन लोगों को किस चीज का डर नहीं है। ये लोग मेंशन करते हैं कि इनके सपोर्ट में एमएलए भी है, इनके सपोर्ट में पॉलिटिकल एंटिटीज है, तो कहीं ना कहीं क्या इनको इन लोगों का खौफ नहीं है, इन लोगों को इन लोग इस सिस्टम का डर नहीं है, ये भूल चुके हैं इतना बड़ा पेपर स्कैम हो रहा है और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम और एक बार रीनीट का पेपर लीक कर देंगे। तो प्रश्न पूछता हूं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कैसे पूर्व अध्यक्ष हैं जो हर बार पेपर फूट जाता है और ये विद्यार्थियों की, युवाओं की वेदना नहीं समझ पाते, ये कैसे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसलिए मेरी एक मांग है कि इमीडिएट बेसिस पर इन सबकी धरपकड़ करने में आए, अगर स्टेट के बाहर है तो उन एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाए और उनकी अटक की जाए, और इंटरनेशनल माफिया अगर इनके साथ अटैच है तो बड़ी से बड़ी एजेंसीज के द्वारा इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और टेलीग्राम ऐप को रीनीट होने तक टेम्पररी बैन किया जाए। ये मेरी पर्सनल मांग है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप के द्वारा सारे से सारे बड़े पेपर लीक होते हैं। कोई भी पेपर 2024 में भी ऐसे ही आक्षेप थे टेलीग्राम ऐप पर, फिर भी अभी तक 2026 का पेपर लीक हो गया, अभी तक कुछ एक्शन लेने में नहीं आया, इसलिए टेलीग्राम ऐप को बैन